गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है। 12वें में बेटा जी हमसे पूछ क्या रहा है? 12वें में ये पूछ रहा है अंतरकाशी यौगिक क्या हैं, इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली भांति प्रकार से ज्ञात क्यों हैं। तो देखो दो तीन कारण हैं इसके पीछे के। जो अंतरकाशी यौगिक होते हैं, जैसे हमारे पास ये है Fe3O4, ठीक है ना, ये स्पाइनल्स बनाते हैं। ये आप आगे जाकर के क्लासेस में पढ़ोगे, स्पाइनल्स बनाते हैं। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं बेटा Fe की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट या संयोजकता निकालो, ठीक है, तो हमको टीचर ने कैसे सिखाया है 3x, इसको Fe को x मान लें, प्लस ऑक्सीजन की कितनी है -2, कितने हुए 4 बराबर 0, तो ये हुआ 3x - 8 बराबर 0। तो 3x बराबर क्या हुआ 8, x बराबर क्या हुआ 8/3। तो ये कितना आया 2.66। क्या Fe का तुमने कभी सुना है कि Fe प्लस 2.66 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाएगा? ऐसा तो कभी नहीं सुना। अगर ऐसा होगा तो पूरी की पूरी थ्योरीज गलत हो जाएंगी। तो समस्या ये है कि हमको ये समझने की कोशिश करनी है कि अंतरकाशी यौगिक होते क्या हैं और ये बनाए कैसे जाते हैं या क्यों बनते हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और जब आपको एक बार लॉजिक समझ में आ जाएगा तो काम चल जाएगा। देखो जब भी इनको खुदाई की जाती है और खुदाई करने के बाद में जब इनके ओर्स निकलते हैं, तो ये जो ओर्स होते हैं वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होते, और प्योरीफाइड फॉर्म में ना होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक स्टेबल ज्यामिति का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखना। और स्टेबल ज्यामिति का निर्माण करने के लिए ये जालक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जालक बनाते हैं। अब अब जालक जब बनाएंगे तो इन जालकों में, बोलो भाई, इन जालकों में दो प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है। एक होते हैं अष्टफलकीय छिद्र और एक होते हैं चतुष्फलकीय छिद्र। ठीक है, दो प्रकार के छिद्रों का निर्माण होता है। तो अब देखो यहाँ पर दो जो Fe3+ के जो एटम्स हैं वो अष्टफलकीय में चले जाएंगे और एक Fe2+ का चतुष्फलकीय में चला जाएगा। अब जब अपन एक एटम के साथ में दूसरे एटम की लेयर बनाएंगे तो बेटा इन जालकों के बीच में ये छिद्र बन जाते हैं। अब इन छिद्रों के स्पेस में ये मेटल्स आ जाती हैं, और जब ये मेटल्स के बीच में कोई भी त्रुटि बनती है तो ऐसे रिक्त स्थानों से बनने वाली संक्रमण धातुओं को अपन अंतरकाशी यौगिक कहते हैं। पहले तो अपने दिमाग में ये फिल होना चाहिए। अब इन क्षेत्रों में जो स्पेस रह गया धातु के निकलने से, अब धातु की अधिकता से कई प्रकार से बन सकता है। ये ऋणायन की अधिकता से, ऋणायन की कमी से, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, केवल धातु नहीं है। तो ये जो छिद्र हैं इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे कार्बन हो गया जिसका परमाणु जो आकार है वो देखो आयरन से बहुत कम है, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब के सब क्या करेंगे, इन छिद्रों में आकर के बैठ जाते हैं। अब इससे क्या है कि ये जो हमारे पास मान लेते हैं कि Fe3O4 जैसा कोई भी यौगिक है, इनके गुणधर्मों में वृद्धि होती है। अब वृद्धि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकती है, मैं उस नेगेटिव पॉजिटिव पर नहीं जाऊंगा, लेकिन गुणधर्मों में वृद्धि हो जाती है। इसलिए अंतरकाशी यौगिक बहुत स्टेबल बनते हैं और बनने के बाद में बहुत यूजफुल भी होते हैं, बहुत यूजफुल होते हैं। तो पेपर में हमको लिखना क्या है बेटा जी, पेपर में लिखना है हमें संक्रमण धातुएं आकार में बड़ी होने के कारण ये बहुत सारे रिक्त अंतरकाशी स्थान रखती हैं। अतः जब संक्रमण धातुएं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन संपादित होते हैं, तो अंतरकाशी
यौगिकों का निर्माण होता है। यही आपका आंसर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, आनंद मनाइए।